हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स में आज फ्रेशर्स भी 6 से 8 लाख रुपए सालाना से शुरुआत कर रहे हैं और एक्सपीरियंस क्लाउड आर्किटेक्ट की सैलरी जो है वो 60 से 80 लाख रुपए तक पहुंच रही है। ये कोई सपना नहीं है, आज की हकीकत है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक का पूरा एक रोड मैप दूंगा, बिना कोई जुगाड़ के, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो अगर आप क्लास 11 ट्वेल्थ में हैं, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इवन कैरियर स्विच करना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। अभी बात ये आता है कि आज के समय में ये जो कैरियर इतना पावरफुल क्यों है। तो देखिए, आज के टाइम पे हर बड़ी कंपनी, चाहे वो अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो या कोई भी स्टार्टअप, सब क्लाउड पर चलती हैं। एआई कंपनियां, फिनटेक, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, हर इंडस्ट्री को क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। क्यों? क्योंकि आज डिजिटल बिजनेस की पूरी बैकबोन क्लाउड पर टिकी है। बिना सर्वर, बिना ऑटोमेशन के कोई भी ऐप या वेबसाइट स्केल कर ही नहीं पाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ अभी आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है, हर सेक्टर में इसकी डिमांड बढ़ रही है। यही वजह है कि आने वाले 10 साल तक का ये कैरियर सिर्फ ग्रो ही करने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो बात ये आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, तो कैसे, मैं एग्जाम्पल देके आपको कोशिश कर रहा हूं। जैसे बिजली का आप उदाहरण लीजिए। जैसे पहले पुराने टाइम में क्या होता था, अगर लाइट चली जाए तो हर घर को अपना जनरेटर रखना पड़ता था, राइट। लेकिन आज के समय में आप बिजली उतने तो नहीं जाती, लेकिन सिर्फ जितनी आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उतना ही आप बिल देते हैं। तो क्या है कि ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। उसी तरीके से जब ये सेंट्रलाइज हो गया तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। आपको खुद सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये सर्विस AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या गूगल क्लाउड, ये तीन मेन, जो मैं बोलूं वैसे तो और भी हैं, लेकिन मैंने आपको तीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विसेज देती हैं, के हिसाब से आप उनसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना कि इस्तेमाल किया। यही मॉडल आज हर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी अपना रही है, क्योंकि ये सस्ता भी है और स्केलेबल भी है। अब यहां पे बात आती है कि डेवऑप्स असल में है क्या। तो देखिए, डेवऑप्स की अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक डेवलपमेंट और ऑपरेशन को जोड़ने का एक तरीका है, जिसे हम डेवऑप्स का फुल फॉर्म में बताया। इसमें डेवलपमेंट का मतलब यानी कोड लिखना, टेस्टिंग उस कोड को जांचना, फिर डिप्लॉयमेंट माने उसे लाइव करना अगर आप यहां देखेंगे, और ऑपरेशन माने यानी उस सिस्टम को चलाना और मॉनिटर करना। ये सब एक साथ तेजी से और ऑटोमेशन के जरिए किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो आप CID CD जो देख रहे हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यानी कोड लिखते ही वह अपने आप टेस्ट और डिप्लॉय हो जाए। डेवऑप्स की अगर मैं आपको लाइफ साइकिल की बात करूं, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से चलता है। जैसे पहले आप प्लान करेंगे, फिर आपकी कोडिंग होगी, कोड करेंगे, उसको कोड करने के बाद प्रॉपर बिल्ड करेंगे। अब जब वो बिल्ड हो गया तो आपको उसको पूरा टेस्ट करना है कि वो प्रॉपर तरीके से, टेस्टिंग करने के बाद उसको रिलीज किया जाएगा, फिर उसको डिप्लॉय किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा, और फाइनली ऑपरेट होने के बाद उसको कंटिन्यू मॉनिटर किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, ये जो लाइफ साइकिल ये एक लूप की तरह चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ और बंद हो गया। तो ये आपका डेवऑप्स का एक मैंने प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। बट अब बात ये आती है कि डेवऑप्स और क्लाउड में डिफरेंस क्या है। तो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे क्लाउड है और डेवऑप्स है एक ही चीज है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें आपके सर्वर होंगे, स्टोरेज होंगे, और वो आपको नेटवर्क देंगे, नेटवर्किंग के रिलेटेड जो भी चीजें वो आपको देंगे। तो जैसे, जबकि डेवऑप्स का काम जो है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आपको मिला है, उसको इस्तेमाल करके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को तेज और ऑटोमेट बनाना है। तो जैसे क्लाउड के जो मुख्य टूल्स हैं, जो जैसे टूल्स हो गए, मैंने आपको पहले बताया, AWS है, एज्योर है, GCP है, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। जबकि डेवऑप्स के अगर आप टूल देखेंगे तो वो आपका जैसे गिट है, सॉरी, जेनकिंस है, डॉकर्स है एंड क्यूबरनेटिक्स है। अभी क्लाउड का गोल क्या है? स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर देना। और डेवऑप्स का गोल क्या है? फास्ट और रिलायबल डिलीवरी करना। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अलग नहीं है। तो ये लेकिन आपको समझना जरूरी है कि अगर आप काम करेंगे तो किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स में डिफरेंस फिगर आउट कर पाएंगे। अब
अगर आपको मैं अगर बताऊं कि क्लाउड और डेवऑप्स में टॉप कैरियर रोल्स क्या हैं, क्योंकि देखिए जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो जब आप जॉब के रिलेटेड अप्लाई करेंगे तो क्या क्या रिलेटेड प्रोफाइल के रिलेटेड जो डिमांड रहती है ये बहुत जरूरी जानना। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका क्लाउड इंजीनियर। अभी इसमें क्या होता है, उसका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप और मैनेज करता है। फिर आता है आपका ये क्लाउड आर्किटेक्ट। अभी क्लाउड आर्किटेक्ट जो है वो पूरा सिस्टम को डिजाइन करता है। डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो ऑटोमेशन और सीआई और सीडी पाइपलाइंस बनाता है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो वो आपका एसआरई यानी सिस्टम की रिलायबिलिटी और अप टाइम जो रहता है उसको वो इंश्योर करता है कि वो सुरक्षित रहे। जबकि आपका जो प्लेटफॉर्म इंजीनियर है वो इंटरनल डेवलप प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि टीम जो है वो तेजी से काम कर सकें। और क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, वो पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखता है। ये सारे रोल्स एक दूसरे से जुड़े हैं और आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। अब बात आती है कि इसका रोड मैप कैसे होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक बताने की कोशिश की है कि इसको मैंने 4 लेवल में बांटा है। देखिए सबसे पहले आपका बिगनर लेवल है, राइट। यहां पे आपको क्या सीखना है, यहां पे आपको कंप्यूटर की बेसिक्स, लाइनेक्स और नेटवर्क की बुनियादी समझ होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका जो इंटरमीडिएट लेवल। अब यहां पे आपको सीखना है AWS, एज्योर या जीसीपी से रिलेटेड कोई भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, राइट। आपको गिट फॉर वर्जन कंट्रोल होना चाहिए, डॉकर्स फॉर कंटेनराइजेशन के लिए आता है। ये सारी चीजों की जानकारी आपको अगर रहेगी तो बेस्ट रहता है। फिर आपका आता है एडवांस लेवल। अभी एडवांस लेवल में आपका क्या है, यहां आपको मास्टर करनी है क्यूबरनेट्स फॉर ऑर्केस्ट्रेशन, टेराफॉर्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, CI/CD पाइपलाइंस और मॉनिटरिंग टूल्स। और आखिर में आप देखेंगे तो ये हो गया आपका एक्सपर्ट लेवल। अब यहां पे आप क्या सीखते हैं, क्योंकि जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आप एक तरीके से बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन, सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस और लीडरशिप स्किल होनी चाहिए ताकि आप टीम को लीड कर सकें और हाई लेवल पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन कर सकें। ध्यान रखिए ये एक बिल्कुल जैसा मैंने आपको सीढ़ी की तरह दिखाया है, ये एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ताकि जब आप इस चीज को समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आगे के लिए समझ में आएंगी कि मेरे को कैरियर को आगे कैसे बढ़ाना। अब एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे अगर AWS की मैं बात करूं जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में है, अगर मार्केट में बोलूं, आप अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी में जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर नहीं है, गूगल, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो AWS का मार्केट में क्लाउड में अच्छी पकड़ है। इसलिए Amazon वेब सर्विस आज सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा डिमांड वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहां शुरुआत आपको कैसे करनी है, EC2 से, जो एक तरीके का वर्चुअल सर्विस है। S3 का मतलब ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल करता है। VPC यानी मतलब आपका जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया, राइट, जो नेटवर्किंग सेटअप करता है। RDS यानी मैनेज डेटाबेस, क्लाउड वेज जो मॉनिटरिंग के लिए, और लैम्बडा जो सर्वलेस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इन सातों सर्विसों को अच्छे से समझने के बाद आप किसी भी रियल वर्ल्ड AWS प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे। अभी बात आती है कि डेवऑप्स का टूल रोड मैप किस तरीके से रहेगा। ओके, जो लगभग हर कंपनी इस्तेमाल करती है। सबसे पहले आपका हो गया गिट और गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए, ठीक है। फिर आपका जो है जेनकिंस जो है वो देखेंगे तो CI/CD ऑटोमेशन के लिए है। डॉकर्स जो है वो आपका एप्लीकेशंस को कंटेनर में पैक करने के लिए रहेगा। क्यूबरनेटिक्स उन कंटेनर्स को बड़े पैमाने पर मैनेज करने के लिए रहेगा। टेराफॉर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के जरिए बनाने के लिए रहेगा। और ये आपका एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए रहेगा। और प्रॉम्थेयस या ग्राफने की अगर मैं बात करूं तो ये मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड बनाने के लिए रहेगा। ये सारे टूल मिलकर एक पूरा डेवऑप्स पाइपलाइन बनाते हैं। और अगर आप ये सब हैंड्स ऑन सीख लेते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे और 100% उस जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा इजी उसको क्रैक कर लेंगे। अब बात ये आती है कि जैसे आपको मैंने रोड मैप्स के बारे में बता दिया, आपको आइडिया हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स के बारे में किस तरीके से देखना है। तो
आपको अपना रिज्यूम किस तरीके से मजबूत करना है और कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 10 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके रेज्यूम को बाकी लोगों से बिल्कुल बिल्कुल अलग बनाएंगे। ठीक है, पहला आप अगर देखेंगे AWS, राइट, उस पर आप एक वेबसाइट डिप्लॉय करिए। दूसरा, किसी एप्लीकेशन है उसको आप डॉकराइज करना सीखिए। तीसरा, क्यूबरनेट्स पर एक डिप्लॉयमेंट करके देखिए। चौथा है आप CI/CD पाइपलाइन बनाइए। पांचवा अगर है टेराफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन करना है। जैसे उसी तरीके से सिक्स्थ में अगर आप देखेंगे तो प्रॉम्थियस या ग्राफना के थ्रू एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाना है। सातवां अगर आप देखेंगे जहां से आप एक सर्वरलेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसी तरीके से एट्थ में आप कोशिश करिए कि VPC, EC2 और RDS को मिलाकर एक मल्टी टायर आर्किटेक्चर बनाए। नाइन्थ में अगर आप देखेंगे तो एक लॉग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे करना है वो सीखे। और फाइनली 10th जो है वो आपका हो गया ऑटो स्केलिंग क्लाउड एप्लीकेशन बनाना। ये जितने मैंने आपको 10 जो तरीके से बनाए हैं, इनमें से हर प्रोजेक्ट को आप अपने गिटहब पर डालिए और लिंक्डइन पर शेयर कीजिए। ये ही आपको बाकी उम्मीदवार जो भी अप्लाई करने वाले को उनसे डिफरेंट करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके ही जाएगी और इजी होगा आपको इंटरव्यू क्रैक करना। कि जब आपने सर्टिफिकेशन कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सैलरी का क्या रोड मैप है, क्योंकि यही सबसे मेजर फैक्टर होता है एट द एंड आप जब इतनी एफर्ट डाल रहे हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं रियल नंबर्स की। मैं आपको एक डेटा बता के कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो फ्रेशर है वो शुरुआत में 4 से 8 लाख रुपए तक का सालाने का पैकेज उसको मिल सकता है। जबकि अगर उसके पास वही अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बंदा 8 से 15 लाख तक पहुंच जाता है। और 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस जब आप क्लाउड आर्किटेक्ट या डेवऑप लीड जैसे रोल्स में पहुंचते हैं तो पैकेज जो है वो आपका 20 से 40 लाख तक का जाता है। और 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं बोलूं इंजीनियरिंग मैनेजर या प्रिंसिपल इंजीनियर जैसे रोल में पैकेज जो है वो आपका 40 से 80 लाख या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। ये ग्रोथ सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, सही स्किल्स, सही सर्टिफिकेशन और सही प्रोजेक्ट से आएगी। ये मैं आपको एक एवरेज इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सैलरी बताया तो नहीं भाई इसमें सैलरी बहुत ज्यादा है। आपको ये भी डिसाइड रख के रखना है कि क्या आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये आपके कैरियर। क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप रोड मैप जो मैं आपको इसके रिलेटेड बता रहा हूं, आपको ये भी फिगर आउट करना है कि आप उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो नॉलेज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के से आप यकीन मानिए आप ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको सैलरी बताई, एक जो एवरेज बताने की कोशिश की, आप 100% यहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये आज मार्केट की डिमांड है। अब बात ये आती है कि भाई आपने ये सब कंप्लीट कर लिया है, रोड मैप से रिलेटेड है, सर्टिफिकेशन कर लिया है, तो आपको किन चीजों पे इंश्योर करने की जब आप नौकरी पाएं या जॉब के लिए आप करें तो किन सब चीजों पे आपको जो ध्यान देना है वो एक मैंने आपको इस 7 चीजों पर ध्यान देने की एक रिक्वेस्ट की है। सबसे पहले एक क्लीन और प्रैक्टिकल रेज्यूम जो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स और स्किल्स पर फोकस करे। दूसरा, लिंक्डइन प्रोफाइल जो एक्टिव रहे और अपडेटेड हो। तीसरा, आपका जो है गिटहब प्रोफाइल जहां आपके सारे प्रोजेक्ट्स दिखें। चौथा, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो हमने अभी देखे। पांचवा, बहुत जरूरी है अगर हो तो आप एक सर्टिफिकेशन भी करें। छठा, रेफरल्स। देखिए रेफरल्स भी बहुत मैटर करता है, आप अपने नेटवर्क से जुड़े रहना, क्योंकि बहुत सी नौकरियां जो होती हैं वो रेफरल से ही मिलती हैं। तो अगर आपका जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा आपको नौकरी मिलने में उतना ही ईजी होगा, क्योंकि नॉलेज के और रेफरल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सातवां, सही इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू की आप जो रिक्वायरमेंट मांगी है आप उसमें कितना फिट बैठते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रेडी करके रखना। तो ये सातों चीजें मिलकर आपकी पहली नौकरी की संभावना को कई कई गुना बढ़ा दे देगी और आपको कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आपने आज क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स का पूरा रोड मैप देख लिया है, शुरुआत से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। अब आपको सिर्फ एक्शन लेना है। अगर आप अगले 12 महीनों में इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिल्कुल अलग जगह खड़े होंगे। अगर ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और आगे ऐसे कैरियर वीडियोस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस स्टेज पर हैं, बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, जॉब सर्च हैं। और मैं इसमें आपको एक डाउनलोडेबल PDF भी दे रहा हूँ और उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। और आने वाले कैरियर गाइडेंस सेशन से जुड़े रहने के लिए फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।